अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मेथड पे, और वो हमारा नेक्स्ट है मेथड नंबर 8, एंड जिसके बारे में आप भी परिचित होंगे, लेकिन आज आपका मैं जो सेगमेंट है वो चेंज करूंगा, और वो है टाइम टेबल जरूर बनाएं। टाइम टेबल बनाएं, इसके कई महत्व होते हैं। टाइम टेबल बनाइए, ठीक है, राइट। टाइम टेबल बनाना सबसे जरूरी है। टाइम टेबल का मतलब होता है हमें अपने दिमाग को निर्देश देना कि ये मेरा समय किसके लिए एलोकेट है। अब आप जैसे सपोज दैट आप किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, अभी क्या हुआ, आप उठे, आज 8 बजे उठे, उठने के बाद क्या किया जाए, देखा सामने पेपर पड़ा है, उसमें पहला ही हेडिंग है राम मंदिर पे जो है वो धर्म सभा की बैठक, बोले लाओ यार यही पढ़ लेते हैं। फिर पेपर पढ़ने बैठ गए, एक आध घंटे पेपर पढ़े, बोले यार क्या किया जाए, बोले चले यार चाय पी के आते हैं, बतरा हो आते हैं, थोड़ा सा देख आते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। फिर वहाँ पर भी 2-4 तुम्हारे जैसे ही थे, वो भी बैठ गया, वहाँ मंदिर वंदिर बनने लगा, नींव तुमने डाल दी, 2-2.5 घंटा उसमें लग गया तुम्हारा, ठीक है। बोले पत्थर का क्या होगा, संविधान बता के फिर चले आए। फिर क्या होता है जब आप डिसओरिएंटेड रहते हो, अब क्या किया जाए, अरे यार क्लास का टाइम हो रहा है, चलो यार चले यार, क्लास चले गए। वहाँ से आए, बोले यार सुबह जल्दी उठ गए थे, 8 बजे उठ गए थे, अच्छा सो लेते थोड़ा सा। फिर आपने जो है वो यहाँ तक खाया, और उसके बाद बोला भाई बहुत थक गया है, बहुत प्रेशर आ रहा है दिमाग पे, 1-8 घंटे सो लेते हैं। 1-8 घंटे तो अपने आप को हम समझाते हैं, अरे यार 2.5 घंटा हो गया, कल से 20 मिनट पावर नैप लेनी है कल से मुझे, लेकिन आज तो सो लिए कोई बात नहीं। अब उसके बाद उठने के बाद फिर क्या होता है, क्या किया जाए, होता है कि नहीं होता है। फिर कुछ किताब उठाते हैं, ऐसे पलटते हैं, इकोनॉमिक्स नहीं यार अभी इकोनॉमिक्स की क्या जरूरत है, लो ज्योग्राफी रिवाइज कर लेते हैं, या हिस्ट्री थोड़ा देख लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा देखने के बाद कुछ नहीं हो रहा है, ला यार यूट्यूब खोलते हैं, ठीक है, बहुत दिन हो गया गाना नहीं सुने, फिर गाना सुनते सुनते उसमें पॉपअप कर गया मूवी, अरे यार लाओ यार बहुत दिन हो गया कॉमेडी मूवी सुने, बहुत अच्छी थी, लाओ ये देख ही डालते हैं। यही होता है, होता है कि नहीं होता है। अब ये बताओ तुम्हारा पूरा दिन गया कि नहीं गया, क्यों तुम आखिर नहीं कर पा रहे थे अपने प्रोडक्टिव, क्योंकि तुमने जो है वो कोई भी प्री टारगेट्स नहीं बनाए थे कि मेरा ये टाइम क्या था, किस काम के लिए है। सीधी सी बात है, अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है, टाइम टेबल आपको क्या दे रहा है, गोल दे रहा है, मुझे क्या और कब करना है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, एक आदमी को 3 किलोमीटर जाने पर उसका लक्ष्य मिल जाएगा, ठीक है। आपको मेट्रो ढूंढनी है कि सर मुझे जीटीबी मेट्रो पहुंचना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहां से 3 किलोमीटर दूर है, मैंने कहा कि पूरब डायरेक्शन में है। दूसरे से मैंने कहा 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैंने उसको डायरेक्शन नहीं बताई। अब वो निकल गया तिमारपुर साइड में, मेट्रो मिलेगी उसको, वो तो अपने लक्ष्य से डबल दूरी पर पहुंच गया। यहां होता तब भी कम से कम 3 ही किलोमीटर दूर था, तो 6 किलोमीटर हो गया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपकी मेहनत के साथ डायरेक्शन नहीं है तो आप क्या हो गया, बेकार है। आपका डायरेक्शन होना चाहिए कि मुझे कब कैसे और कहां पहुंचना है। ये टाइम टेबल आपके दिन को क्या करता है, एक स्लॉट तय कर देता है। सपोज दैट आपने तय किया कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, मुझे जो है वो 7 बजे से 8 बजे मेरा पढ़ने का टाइम है, और उसमें भी आपने और एक्यूरेट कर दिया कि इस समय मेरी क्लास में जो है वो मान लो इकोनॉमी चल रही है, हिस्ट्री चल रही है, तो मेरा ये टाइम किसके लिए होगा, हिस्ट्री, ताकि उसमें आपको सब्जेक्ट ना ढूंढना पड़े। होता है कि नहीं होता है, आप एक किताब उठाते हो फिर दूसरी ला या थोड़ा सा ये भी देख ले, होता है कि नहीं होता है। और आप यकीन मानिएगा 2 घंटे की पढ़ाई के बाद आपका आउटपुट क्या आता है, कुछ नहीं होता है। अब थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो, और कुछ कहीं भी नहीं पहुंच पाते। ये क्या कर देगा, ये प्री डिटरमाइन कर देगा कि ये जो आपका 1 घंटा या 2 घंटा है वो किस काम के लिए है। भाई मेरे को पता है कि 8 से जो है 9 मुझे एक्सरसाइज करने के लिए जाना है, ठीक है, फिक्स है तुम्हारा टाइम। तुम्हारा माइंड क्या होगा, धीरे धीरे प्रिपेयर हो जाएगा, तुम्हें अलर्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तुम्हारी बॉडी के अंदर एक अलार्म होता है, वो तुम्हें जो है वो पहले से ही अलार्म को प्रिपेयर कर देगा कि सर अब आपका टाइम इसके लिए निर्धारित हो गया। और धीरे धीरे इसमें क्या होता है, इसमें कम से कम 21 से 30 दिन का समय लगता है, और ये जो आपका साइकार्डियन साइकिल है आपके अनुरूप चलना शुरू कर देती है। आपकी बॉडी आपको जगा देगी। आपने कभी देखा होगा हमारे बुजुर्गों को एक राइट टाइम पर उठ जाते हैं, कभी अलार्म नहीं लगाते, कभी अलार्म नहीं लगाते। क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को क्या किया है, उसी हिसाब से ट्रेन कर लिया। जैसे सुबह सूरज उगा उनकी नींद खुल गई, वो फिक्स टाइम पर होता है, फिक्स टाइम पर वो भूख लगती है, फिक्स टाइम पर वो खाना खा लेते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेंड हमारे जो है वो साइकिल्स होती हैं। आप भी अपने आप को ट्रेन करना शुरू करो कि मैं एक फिक्स टाइम पर एक फिक्स काम करूंगा। इसमें क्या होगा, तुम्हारी जो मेंटल कंडीशनिंग होगी वो ऑप्टिमम हो जाएगी। तुम्हें कुछ हार्मोनल सिग्नल भेजे जाएंगे कि नाउ दिस इज टाइम फॉर स्टडीज, ये टाइम तुम्हारा सोकर उठने का है, ये तुम्हारा सोने का है। अदरवाइज क्या होगा, तुम ऐसे हैपहजार्ड रहोगे। और तुम लोग ईमानदारी से अच्छी तरह जानते होगे, इस क्लास में बैठा हुआ 70% आदमी इसी बीमारी से ग्रसित है। उसके ना सोने का टाइम है, ना उसके जागने का टाइम है। उसके बाद जब वो पढ़ने बैठता, क्या पढ़ें आज,
तो फिर घूमते रहिए। फिर आप क्यों दोष देते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ? आपने खुद ही प्रिपेयर किया था अपने आप को, मेरा सिलेक्शन ना हो। आपने अपने आप को प्रिपेयर किया था, आप किसी को दोष नहीं दे सकते। जब आपको चीजें बताई जाती हैं तब आप उसको अपने कान से निकाल देते हो, और जब मुसीबत के रूप में आपके सामने गिरता है, जब आपके पिताजी पूछते हैं, सबसे कठिन सवाल जो आपसे पूछा जाएगा, बेटा अभी और कितने दिन पैसा भेजना है, यकीन मानना उस रात आपको नींद नहीं आएगी। और मैं ऐसे जाने कितने स्टूडेंट की काउंसलिंग कर चुका हूं, जब उनके पेरेंट्स पूछते हैं अब कितने दिन पैसा भेजना है, तो फिर वो नौकरी ढूंढते हैं, वो अपनी पढ़ाई छोड़ते हैं और आए थे आईएएस के लिए और छोटे छोटे एग्जाम देना शुरू करते हैं। और मैं कम से कम ऐसे 50 स्टूडेंट की काउंसलिंग कर चुका हूं, और फिर उनके हाथ सिर्फ फ्रस्ट्रेशन आती है। और ये एक ऐसी दुनिया है जहां से वापस लौटना बड़ा मुश्किल काम है। लोग 3 साल 4 साल 5 साल लगा देते हैं और उसके बाद भी उनका कुछ नहीं हाथ में आता है। उसका कारण यही है, वो अपने आप की जो बेसिक सफलता हमेशा छोटी छोटी चीजों पे होती है। सफलता की बड़ी टैबलेट आती ही नहीं है, सफलता का कोई बड़ा पैकेज होता भी नहीं है, सफलता इन्हीं छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनती है। सो यही है। तो पहला काम करेंगे आप टाइम टेबल बनाना। अब इस टाइम टेबल को मैं एक दूसरे टाइम टेबल में कन्वर्ट कर देता हूं। अगर जनरली भाषा में कहा जाता है, कहते हैं भैया सर ये यूपीएससी इम्पॉसिबल है, बस नजरिया थोड़ा सा चेंज कर दो। ये खुद कह रहा है आई एम पॉसिबल, ये खुद कह रहा है कि आई एम पॉसिबल, तुम इसको इम्पॉसिबल क्यों पढ़ रहे हो? ये तुम्हारे नजरिए का अंतर है, केवल और केवल नजरिए का अंतर है। आप सिचुएशन को देखते कैसे हो। कई लोग जो है, जब कोई उनके सामने चैलेंज आता है तो उसको प्रॉब्लम मान लेते हैं। चैलेंज आ रहा है, इकोनॉमिक्स टफ है, अरे बाप रे इकोनॉमिक्स बहुत टफ है। कुछ लोग जब उनके सामने कोई भी सिचुएशन आती है तो उसको चैलेंज मान लेते हैं, अच्छा चैलेंज है ना, लड़ जाएंगे, देखा जाएगा जो होगा। तो जो लोग चैलेंज के रूप में उससे लड़ जाते हैं, दुनिया उन्हीं की है। कुछ दिन बाद जब वो उस चैलेंज पर विजय पा लेते हैं, बोले इसी के लिए मैं घबरा रहा था, ये मेरे को राक्षस जैसा दिखाई पड़ रहा था। सेम यही कहानी है। सो इम्पॉसिबल सेज इटसेल्फ आई एम पॉसिबल। सिर्फ नजरिया अपना चेंज करो। सिचुएशन ही जो मुश्किलें होती, जो अपॉर्चुनिटी, सुनोगे ना, अवसर, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी कभी भी पैकेज में नहीं आती है। अपॉर्चुनिटी का जो पैकेज होता है हमेशा मुश्किलों के साथ होता है। जहां मुश्किल है वहीं अपॉर्चुनिटी है। इसका बड़ा अजीब सी विडंबना है, जहां डर है वहीं अपॉर्चुनिटी है। यार मैं आईएएस का एग्जाम क्यों दूं? इससे अच्छा कोई पहले सरकारी नौकरी पकड़ लूं, सेफ हो जाऊं, उसके बाद आईएएस की तैयारी करता हूं। सुना है सबसे कठिन एग्जाम है, जल्दी किसी का सिलेक्शन नहीं होता। यही सुना होगा तुमने। ये सुना है केवल 700-800 लोगों का सिलेक्शन होता है, ये सुना होगा तुमने। पापा कह रहे थे वो बैंक पीओ भर देते, बढ़िया हो जाएगा, पहले जुगाड़ हो जाए। लेकिन ये तुम सोचो कि एक बैंक पीओ का अधिकारी और एक आईएएस ऑफिसर, अगर तुम्हारे पास यही नजरिया है कि ये जो मेरा है सेगमेंट, ये दुनिया का सबसे ताकतवर सेगमेंट है, अगर यहां चुनौती है, तो सोचो इस प्रिपरेशन के दौरान मैं अपने व्यक्तित्व को कहां लेकर जाऊंगा। और कल को मैं इस एग्जाम को क्रैक करता हूं तो जाने कितने बैंक पीओ के अधिकारी मेरे इस कलम के नीचे होंगे। राइट और रॉन्ग? तो क्या आज आप जो मुसीबत उठा रहे हो उसका आउटकम तुम्हारे लिए क्या नजर आएगा? जिन बच्चों की नजर उस आउटकम पे होती है उनको ये सब चीजें बहुत छोटी लगती हैं। तो मुझे डराते रहो, कोई बात नहीं है। तो वो जो आउटकम की तरफ सोचते हैं वही आगे जाते हैं कि मेरा जो है एंड आउटकम क्या हो सकता है, मैं किधर की तरफ जा सकता हूं। तो जब उनको आईएएस के बारे में सोचना है कि कल को आईएएस बनने के बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, भाई मैं एक बैंक पीओ जाऊंगा, शुरू से सुबह से शाम तक नौकरी करूंगा, अपने परिवार को पाल पाऊंगा। कल को मैं आईएएस हो गया, जाने कितने परिवारों को पालने लायक बना दूंगा। तो ये दोनों के बीच का एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करो। तो जहां पर प्रॉब्लम है, जहां चैलेंज है, जहां मुश्किलें हैं, वहीं अपॉर्चुनिटी होती है। अपॉर्चुनिटी रहती ही मुश्किल के साथ है, ठीक है, उसकी रूम पार्टनर है, तो उसको अलग नहीं कर सकते। तो जहां मुश्किलें हैं, जहां चुनौतियां हैं, जहां डिफिकल्टीज है, वहीं मान लेना कि यहीं पर जो है वो हमारी अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है। और विवेकानंद ने कहा था कि जिस दिन सुबह उठो और जिस दिन तुम्हारे रास्ते तुम्हें आसान दिखाई पड़े, समझ लेना तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। जिंदगी के रास्ते कभी आसान हो ही नहीं सकते। और दुनिया का हर व्यक्ति जो महान बना और जिसने महान काम किए, वो कई बार बहुत मुश्किलों से निकल कर आया। कोई भी हो, किसी भी शख्सियत को उठाकर देख लो, कोई भी ऐसा नहीं था जिसको जो है वो तोड़ देने वाली मुसीबतों का सामना ना करना पड़ा। चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, चाहे स्टीव जॉब्स हो, चाहे XYZ कोई भी हो, वो सभी मुश्किलों से गुजरे हैं और उन्होंने मुश्किलों पर विजय पाई और वापस दुनिया के सामने लीजेंड बनकर आए। सो ये एक नियम है संसार का। तो आज से याद रख लेना कि कभी मुश्किलों से मत घबराना और अपने आप को मैनेज करो। अपने कॉम्पिटिटर, हमेशा एंड पॉइंट को याद रखो कि तुम्हारी इस सीट के लिए तुम्हारे देश का बेस्ट ब्रेन लड़ रहा है। वो चाहे IIT में बैठा हुआ इस समय तैयारी कर रहा हो, JNU में हो, कहीं पर भी हो, वो तुम्हारी सीट के लिए लड़ रहा है और तुम्हें उससे लड़ना है। और लड़ने का एक ही हथियार है, अपने टाइम स्पैन को बढ़ा दो।